ओके फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अमेजिंग एसोसिएट ट्रेनिंग के अंदर। एंड आज हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी साइड से फटाफट कैमरा एंड ऑडियो दोनों फटाफट ऑन कर लीजिए। एंड बहुत सारी चीजें सीखेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप यहाँ बैठे हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठना सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सो हम इस इवेंट अपने सेशन की शुरुआत करेंगे, बट उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी लोगों से। वंस अगेन, आप अपनी साइड से कैमरा एंड ऑडियो जरूर ऑन करके बैठिए, तभी बहुत सारी चीजें आप सीख पाएंगे यहाँ से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी उन सारे एसोसिएट्स को बुला करके इस सेशन में बिठाइए, बिकॉज आप चाहते हैं कि आपका जो इस महीने चेक आया है, राइट, एंड आप सब चाहते हैं कि आपके सारे एसोसिएट्स फटाफट ग्रो करना चाहते हैं, सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, अपने सारे लेवल्स को अचीव करना चाहते हैं। फटाफट उन सभी लोगों को इस कॉल पे बिठाइए आप सभी लोग। राइट। फंटेस्टिक, थैंक यू सो मच। सो सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा आप सभी लोगों को। मेरा नाम सौरभ है, मथुरा यूपी से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम को ज्वाइन किया था लास्ट 3 साल पहले। सेहत बहुत ज्यादा खराब थी, वजन बढ़ करके 108 केजी हो गया था। एंड इसको कम करने के लिए बहुत कुछ कर रहा था। बाय प्रोफेशन नेशनल एथलीट हूँ। एंड कह लो बहुत ज्यादा दिमाग में ईगो था कि दौड़ भाग करके ही वजन कम होता है। बट अमेजिंगली सिस्टम को ज्वाइन करके शुरुआत के 10 महीनों में 35 केजी फैट लॉस किया। इसके लिए बड़ी बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हो आप सभी लोग। एंड वजन कम हुआ, लोगों ने पूछना शुरू किया, सीख करके लोगों को गाइड करना शुरू किया। एंड कंपनी ने सबसे पहला चेक 3500 रुपए का दिया, और अभी तक का हाईएस्ट एक 10,17,000 रुपए का है। सो डे बाई डे फिटनेस इनकम बहुत ज्यादा अच्छी होती जा रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है कि बेसिकली लाइफ में क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, डे बाय डे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। राइट। अगर आप यहाँ बैठे हैं चीजों को सीखने के लिए, अपने फैमिली के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, ये सेशन आप सभी लोगों की लाइफ बदलेगा। राइट। ओके, सो मेजरली आज हम जो सीखने वाले हैं, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट, बहुत ज्यादा मदद करने वाला है आप सभी लोगों की। सो मैं चाहता हूँ आप में से जो यहाँ पे एक्टिव है, राइट, यहाँ आज हमारे पास 300 से ज्यादा लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं। सो फटाफट आप सभी लोग अपनी साइड से कैमराज ऑन करेंगे। ओके। एंड जो थोड़ा सीरियस है, कॉपी पेन है, वो हैंडल करके मेरे सामने बैठने वाले हैं। राइट। ओके फैंटास्टिक। सो द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम सबको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, एंड बहुत ज्यादा जरूरत है आज इस टॉपिक की हम सभी लोगों को। राइट। सो टॉपिक का नाम है, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कैंपिंग। राइट। हम सब होम कैंपिंग्स करते हैं, कैंपिंग्स करते हैं कि बेसिकली बहुत सारी जॉइनिंग्स हो जाएं एंड हमारे चेक सब हो जाए, नहीं। राइट। तो एक बढ़िया सी कॉपी लेनी है, फ्रेश पेज उठाना है, कॉप पेन उठाना है, एंड उसका टॉपिक आज लिखना है आप सभी लोगों ने, कैंपिंग। राइट, रोड साइड कैंपिंग कह लो, होम कैंपिंग कह लो। जो मैं बातें आप सभी को बताने वाला हूँ, जो एग्जाम्पल्स मैं आज पुट करने वाला हूँ, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आप सभी लोगों को। राइट। सो फ्रेश पेज पे हम कैंपिंग का बढ़िया सा हेडिंग लिखेंगे। एंड द ब्यूटीफुल चीज, ध्यान से समझना, जो चीजें मैं बताने वाला हूँ कैंपिंग में। सो आपको पहले समझना होगा कि कैंपिंग करनी क्यों है। क्या कैंपिंग करने से ज्वाइनिंग्स हो जाती हैं, या कैंपिंग तो कर तो रहे हैं बट हाँ उस लेवल की सक्सेस हमें नहीं मिल पा रही है, ज्वाइनिंग्स हो नहीं रही हैं, या बहुत सारी चीजें। बट हाँ, ऑन द सीरियस नोट, मैं सीरियसली बोलूंगा, अगर आपकी नहीं हो रही है, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, इस कॉल को हिलना नहीं है। फोन आएंगे, बहुत सारे लोग बाहर दरवाजा खटखटाएंगे, कहीं नहीं जाना है। आई प्रॉमिस, अगर आपने आज का सेशन प्रॉपरली ढंग से सुन लिया, कुछ चीजों को नोट डाउन कर लिया, डेफिनेटली इट विल गोना चेंज योर लाइफ। राइट। ओके। सो एंटायर जो मेरा 2.5 साल का कैंपिंग एक्सपीरियंस है, वो मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। राइट। आप में से बहुत सारे लोगों को 1 महीना, 2 महीना, क्या लो 10 महीने, 1 साल भी हुए होंगे कैंपिंग का। बट मैं आप सभी से 2.5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। राइट। ओके फैंटास्टिक, आप सब रेडी हैं? ऐसे वेव करेंगे। ओके, कुछ लोगों के अभी भी कैमराज ऑफ है। ओके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज लिखेंगे कैंपिंग, जो हमारा आज का बेसिकली मेजर टॉपिक है। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सो कैंपिंग एक हेडिंग में लिखेंगे, और उसके पीछे एक रीजन लिखना है, कैंपिंग करनी क्यों है। राइट। कैंपिंग इसलिए करनी, हमको अपना सीओआई बढ़ाना है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अब हमको कैंपिंग करनी पड़ती है। राइट। आप देखेंगे, आज मुझे 3 साल हो चुका है, जसबीर सर को 4 साल हो चुका है हर्बल लाइफ के अंदर। राइट। सर, अच्छा मैं इसके बारे में और बताऊंगा, सीओआई होता क्या है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब
अगर मेरे पास कुछ नंबर हैं और कुछ मैं स्टेटस लगाता हूँ, ठीक है, और मेरे स्टेटस लगाने से वो सभी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। आपने देखा होगा, आप कभी वैष्णो देवी घूमने जाओ, ठीक है, तो लोग बहुत अच्छे से माता रानी की कह लो हाथ जोड़ करके आपको बोलेंगे, ठीक है। गोवा घूमने जाओगे, कुछ लोग बड़ी अच्छा रिएक्ट करते हैं, दिल का भेजते हैं बना करके। तो वो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, वो भी अपना मन बनाते हैं। राइट, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। बात सबको समझ में आ रही है? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं? ठीक है। अब समझना, मैं बता रहा था मुझे 3 साल हो चुका है हर्बल लाइफ में, जसबीर सर को 4 साल हो चुका है, एंड देखेंगे गुरमुख सर को आज 11-12 साल हो जाएंगे, चरणजीत सर को 22 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो क्या लगता है इनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस खत्म हो गया होगा? है ना, क्योंकि जिसको जानना था वो तो महीने 2 महीने 4 महीने में जान जाता है कि हाँ, हाँ जी सौरभ जी तो हर्बल लाइफ कर रहे हैं, वेट लॉस वेट गेन करवाते हैं, लोगों को फिट करते हैं। बट हाँ, वो तो मान नहीं रहे हैं, तो अब करा क्या जाए? लोग आए तो आए कहाँ से? सो राइट, कैंपिंग एक कह लो एक डीएमओ है, एक छोटा सा पार्ट है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने का। बहुत सारे लोगों को एक और लाइन लिख सकते हो आप, कैंपिंग से ज्वाइनिंग नहीं होती है। बड़ा बड़ा लिख लो आप, कैंपिंग से ज्वाइनिंग नहीं होती है। राइट, कैंपिंग से ज्वाइनिंग नहीं, कैंपिंग करने से आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राइट, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाता है, एंड वो हेल्प करता है कि फ्यूचर में जो लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो, नंबर एक्सचेंज हुआ है, राइट, वो आपके स्टेटस देखेंगे। नो डाउट कुछ लोग जरूर ऑन द स्पॉट ज्वाइन होते हैं, बट सबसे बड़ी चीज आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता है। देन इन फ्यूचर जो आप बिफोर आफ्टर पोस्ट करते हैं, जो आप अपनी लाइफस्टाइल शो करते हैं उन अपने स्टेटस पे, वो देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, एंड देन फर्दर ज्वाइनिंग्स होती हैं। राइट, सो कैंपिंग एक जरिया है अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने का, फॉलो अप एक जरिया है ज्वाइनिंग करवाने का। अगर आप कैंपिंग कर रहे हो, ज्वाइनिंग नहीं हो रही, एक बड़ा बड़ा लिख सकते हो आप, आपका फॉलो अप वीक है, हमें फॉलो अप के ऊपर काम करना है। बट हाँ, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, हर्बल लाइफ बिजनेस करना है, आप देख रहे हैं बहुत सारे ग्रो हो रहे हैं, तो बेसिकली हमें अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज कह लो, एक इंसान हर्बल लाइफ में आने के बाद ना डिप्रेशन में आ जाता है, उसके पीछे का रीजन पता है क्या होता है? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है वो एक इंसान पे काम कर रहा होता है। अरे तू ही ले ले, आप ले लो, कब लोगे, आईडी लग चुकी है, ऑर्डर कब डालोगे, हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं, एंड वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस लेकर के आता है। राइट, तो सबसे बड़ा लाइन लिखेंगे, आपने कभी भी पर्टिकुलर एक इंसान के पीछे काम नहीं करना। आप जिसको देना चाहते हो वो कभी नहीं लेना चाहेगा, और आप पीछे पड़े हो, देखोगे आप 3-3 महीने से पीछे पड़े होगे, कब डाल रहा है ऑर्डर, ऑर्डर नंबर भेज दे, है ना, हम मैं आपको डाइट चार्ट भेज देता हूँ, नहीं, कोई फायदा नहीं है इन सारी चीजों का करने का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप उसके पीछे मत भागो। धरती पर, आपको समझ में आना चाहिए, धरती पर 800 करोड़ जनता है। राइट, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जो इंसान नहीं मान रहा तुरंत छोड़ो, मतलब छोड़ने का मतलब पता है क्या? तुरंत छोड़ो, नेक्स्ट पर्सन पे बात करो। मैं ये बहुत बड़ी गलती करता था, ध्यान समझना। मैं कैंपिंग करता था, एंड उसके बाद मैं लोगों को बोलता था अरे आप ऑफिस आना, हम आपको सारी चीजें बता देंगे, सब कुछ फ्री है। राइट, सेशंस भी फ्री हैं, डाइट चार्ट जो सुबह का नाश्ता है वो आप ऑफिस आना, आपको सारी चीजें बताएंगे। राइट, उसको मैंने प्रॉपर टाइम दे करके उसको समझाया, उसने वहां पे मेरा 30-35 मिनट खाया, ऑफिस में आया, आईडी लगाई मैंने, फिर उसके पैरामीटर करके उसको समझाए, 1 घंटा समझाया, जब उसने सुना 7,000, भाग गया। राइट, तो अब इसमें मेरा टाइम वेस्ट कितना जबरदस्त हुआ, बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो बेसिकली आज ना हम मॉरल ऑफ द स्टोरी समझेंगे, क्या क्या गलतियां मैंने की हैं, उन गलतियों को आपने दोबारा नहीं दोहराना। राइट, एंड आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब समझना समझना, कैंपिंग करनी कैसे है, स्टैंडी और अपना प्रमोशनल टेबल, ये दो चीजें हैं जो कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, प्रमोशनल टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड स्टैंडी, कि एटलीस्ट लोगों को पता चले आप सड़क पे खड़े हो, कहीं पे भी खड़े हो, कह लो आपने सोसाइटी के बाहर आपने लगाया है। एंड मैं सिंपल बात बताऊं, एक चीज क्लियर करना चाहूंगा आप सभी को, आपको पहली चीज, आपको अपने काम पे प्राउड होना चाहिए। राइट, आपको अपने काम पे प्राउड होना चाहिए, तब जाकर के आप उस सड़क पे खड़े हो पाओगे। अगर आप खुद इस काम को बहुत छोटा समझोगे, नहीं हो पाएगा। आप अपने आप में ना कह लो अंदर से अंदर ना घुटते रहोगे, कोई मेरा रिश्तेदार तो नहीं देख लेगा मुझे, राइट, कोई मुझे कोई देख तो नहीं रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने घर के बाहर जाओ, एक इंसान गोलगप्पे बेच रहा है, कह लो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, आपको फर्क पड़ रहा है उसके कोई भी काम करने से? कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दुनिया को फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। मैं सिंपल एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, जो कि आज मेरे बहुत ज्यादा डिसहार्डन किया रहा,
एंड मैं सिंपल बोलूंगा, मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, राइट। मेरा एक फ्रेंड था, एंड जर्मनी चला गया वो। जर्मनी में जाने के बाद में बहुत अल्कोहल बियर बहुत कुछ पिया। मेरी बातचीत हुई, मेरे सीओआई के लिस्ट में था, एंड सीओआई के लिस्ट में था, मेरी डेली बातचीत होती थी, आईडी लग चुकी थी। एंड आज मेरे पास न्यूज आई, उसको बेसिकली लीवर फेलियर हो गया एंड उसकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 26, राइट। तो मैं सिंपल एक चीज कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से, मैसेज हर इंसान को देना है, पीछे बिल्कुल भी नहीं पड़ना, राइट। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास प्रमोशनल टेबल एंड स्टैंडी होना सबसे ज्यादा कंपलसरी है, राइट। ये समझ में आ गया। साथ में कुछ चीजें और लिख लो, आपके पास कुछ टूल्स एंड बेसिकली मटेरियल्स होने चाहिए। प्रमोशनल टेबल होगा सबसे बेस्ट है, बाकी स्टैंडी है, वेल एंड गुड है। प्रमोशनल टेबल आ गया, उसके बाद आपके पास मशीन होनी चाहिए, आपके पास स्लिप पैड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास हेल्थ के खुद के कार्ड्स होने चाहिए जिसपे आपके नंबर हो। बहुत सारे लोग फ्लायरिंग कैंपिंग करते हैं बट अपने सीनियर्स के साथ में करते हैं, बट वहां पे आप आपका नंबर नहीं होता, आपका कार्ड नहीं होता, आप गलती कर रहे हो, राइट। तो आपने सबसे पहले अपने कार्ड छपवाने हैं कैंपिंग करने से पहले। बहुत लोग कैंपिंग फ्लायरिंग कर रहे हैं पर आपके कार्ड नहीं है, आप मदद करो अपने सीनियर्स के नीचे ज्वाइनिंग करवाने की, राइट। तो सबसे पहली चीज अपने कार्ड छपो, जितनी ज्यादा जल्दी हो सके, बहुत सस्ते होते हैं, राइट। कैंपिंग फायरिंग के लिए कुछ टूल्स एंड मटेरियल्स होने चाहिए। द नाउ द सेकंड पार्ट, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगी। बढ़िया क्लीन शूज पहनो, पहली चीज, बढ़िया शूज, गंदे नहीं होने चाहिए। गंदे हैं थोड़े कपड़े से साफ कर लो उसको। एंड बढ़िया जीन्स वून्स नहीं, बढ़िया फॉर्मल पैंट पहन लो, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। एक लुक होना चाहिए, ऊपर शर्ट पहन सकते हो, टी शर्ट पहन सकते हो, बट द शर्ट एक है, वो टग इन हो, राइट। और बढ़िया आपके बाल बने हुए होने चाहिए, नहा करके कैंपिंग पे जाओ, राइट। क्योंकि आप एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाले हो एंड बहुत बढ़िया काम करने वाले हो, राइट। बिल्कुल नहीं सोचना कि बहुत छोटा काम है, मैं तो सड़क पे खड़ा हूँ एंड देन वेट कर रहा हूँ, नहीं। बात समझना, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था एंड मेरा रूममेट था, राइट। तो आपने इस काम को प्राउड समझना है, अगर वो स्टार्ट करता है उसकी पूरी जिंदगी बदल जानी थी, राइट। तो आपको समझना होगा, अगर आपने, भगवान ने हमें वरदान दिया है। मैं इसमें काम करने का मेरा सबसे बड़ा मेजर फैक्टर पता है क्या है? मैंने अपनी मदर को देखा था, राइट। रात को सर पे चुन्नी बांध करके सोना, एंड देन रात को वेरिकोस वेन से परेशान होना। आज वो ठीक हो चुके हैं, एंड देन मुझे लगता है मैं अपनी धरती पर किसी भी माँ को ठीक कर सकता हूँ। ये मेरा वाय है काम करने का, राइट। तो बेसिकली मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। बहुत सारी लेडीज हैं, माएँ हैं जो रात को परेशान होकर के सोने वाले हैं, तो उन सबकी जिंदगी बदलने के लिए उस सड़क पे खड़ा, राइट। तो क्या हम ये भाव अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं? कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे लोगों की यहाँ जिंदगी बदल रही है, तो हम आज जिंदगी बदलने के लिए खड़े हैं, कुछ बेचने के लिए नहीं खड़े हैं, राइट। तो समझना ध्यान से, अगर ये हो गया। और एक और चीज, इसको बड़ा बड़ा स्टार मार्क कर लो, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पूरी सेशन की बात बताने जा रहा हूँ, इसको लिख लो आप। कि आप अगर कैंप कर रहे हो, सड़क पे खड़े हो रहे हो, राइट, आपके अंदर एक चीज की उम्मीद होनी चाहिए, पता है किस चीज की? आपने कैंपिंग करी है, ये मत सोचो कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, मैंने लगा दिया तो लोग क्या सोचेंगे। आपने एक ही उम्मीद रखनी है, मैंने डेली कैंप करना है, राइट। और एक इंसान के लिए करना है। आप पूरी जिंदगी, पूरी पूरी दुनिया की जिंदगी एक साथ नहीं बदल सकते। एक दिन में अपने दिमाग को कमांड दो, एक, राइट। मैंने ही अपने आप को दिमाग को कमांड दिया। हम गलती करते हैं, राइट। मैंने शुरुआत में कुछ गलतियां करी, क्या अरे यहाँ से जाऊंगा, भीड़ वाली जगह पे लगाऊंगा, बहुत सारे लोगों के नंबर आ जाएंगे, नहीं। हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए। पता चला आपने कैंपिंग लगा तो दी, पर आपके पास 50 नंबर आ गए, सुबह सुबह आप लिंक ही नहीं भेज पा रहे हो, उनको कॉल ही नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो क्या हम ये एक एम लेके चल सकते हैं, मैंने कैंपिंग करी है तो मैं एक इंसान की जिंदगी बदलूंगा, राइट। एक इंसान को मैं एक फिटनेस का मैसेज दूंगा, एक इंसान की उम्मीद लेकर के चलो। एंड 30 दिन में अगर अच्छे से अच्छा एक ही इंसान मिलता है, बहुत बड़ा जादू करने वाले हो। हमें तो एक महीने में 5 से 6 ज्वाइनिंग चाहिए, पर यू वॉन्ट बिलीव, इस माइंड सेट से अगर आप कैंपिंग में उतरेंगे, 30 ज्वाइनिंग्स हो जाएंगी, राइट। तो हमें उम्मीद किस चीज की रखनी है? मैंने खड़ा हूं, एक इंसान इस मशीन पे आके खड़ा होगा, एंड देन मैं उसको प्रॉपर बढ़िया अपना 5 से 10 मिनट टाइम दूंगा, एंड बढ़िया से उसको समझाऊंगा। अब ध्यान से समझना जो मैं बातें बताने वाला हूं। मैंने आपको टूल्स एंड मटेरियल्स बता दिए हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बी प्राउड कि आप क्या काम कर रहे हो और एक इंसान की जिंदगी बदलने के लिए हम जा रहे हैं, राइट। अच्छा, मेरी ऑडियो फोटो सभी को दिखाई दे रही है? फंटेस्टिक, चलो बहुत बढ़िया है। अब ध्यान से समझना जो मैं बातें बताने वाला हूं आप सभी को। कि हमें बोलना क्या है, असली गेम तो वहां पर है, राइट। सर प्रमोशनल टेबल खरीद लिया,
कपड़े अच्छे पहन लिए, खड़े हो गए सड़क पे, कह लो पार्क में, कह लो सोसाइटी के बाहर। अब बोलना क्या है, द मास्टर पीस यहाँ पे आता है, राइट। मैं सिंपल बोलूंगा, 9 बजे वापस सेशन चलेगा, इसको वापस देख लेना, बिकॉज मैं यहाँ पे अपने 2.5 साल का एक्सपीरियंस आने वाले 15-20 मिनट में क्लियर करने वाला हूँ, राइट। जो डाउट्स होंगे हम क्लियर आउट करेंगे, कैंपिंग में क्या क्या सवाल जवाब आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से समझना इस चीज को, कैंपिंग में बोलना क्या क्या होता है। आप खड़े हुए, एक इंसान वहां से चल करके आता है, ये क्या लगा रखा है, पूछता है, इसे वेव करेंगे अगर ये सवाल आपके पास भी आता है, पूछता है ये क्या लगा रखा है, ये क्या चीज है, ठीक है। सो एक लाइन लिख लो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। बढ़िया से स्माइल देनी है, हाँ जी सर, हमने बेसिकली हेल्थ कैंप लगाया हुआ है। मैं बातें तो बता दूंगा, बट याद रख लेना, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपकी बातों से। आप देखो, एक बंदा आया मेरे से पूछता है कि हाँ जी सर ये क्या लगा है? सर ये वेट लॉस का कैंप लगाया हुआ है, जहाँ पे आप अपना वजन बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, एक ये तरीका था। हाँ जी सर, हमने एक कैंप लगाया है, जहाँ पे बेसिकली मशीन है हमारे पास में, जहाँ पे आपके शरीर में चर्बी कितनी है, मांसपेशियां कितनी है, छाती पेट में चर्बी कितनी है, ये सारी चीजें पता चलेंगी, राइट। एक मेरे पहला बताने का तरीका था, दूसरा बताने का तरीका था, राइट, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो पहली चीज, एक बंदा इंसान आता है, आपने अपनी स्माइल बहुत बढ़िया बना करके रखनी है। पता है मुझे सुबह सुबह घर में लड़ाइयाँ हुई हैं, राइट, ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही है इस महीने भी, तो कैंप चेक थोड़ा सा टूटा है, कोई बात नहीं, फेस पे स्माइल होनी चाहिए, राइट। तो जाकर के जब थोड़ा सा चेक बढ़ेगा तो असली वाली स्माइल आएगी, राइट। खुश रहना है, वहां पे सड़क पे खड़े होकर के थोड़ा डरना डरना नहीं, सब पड़ोसी पड़ोसी देख लेंगे, फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से, उनके बेसिकली उनके बोलने से हमारे घर पे रोटी नहीं आएगी, आप मेहनत करेंगे तो आपके घर में तीनों टाइम खाना आएगा, राइट, शेक पी पाओगे। तो पहली चीज, अगर आप कैंपिंग करते हैं, बी प्राउड, कोई इंसान आता है, एक बढ़िया से स्माइल, हाँ जी सर हमने एक बहुत बढ़िया हेल्थ कैंप लगाया है। मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, लिख भी सकते हो, एंड बहुत हेल्प करेगा, जितना लिख सकते हैं उतना लिखेंगे, देन 9 बजे वापस इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सर हमने बहुत बढ़िया कैंप लगाया है, हेल्थ अवेयरनेस कैंप। सो बेसिकली वेट लॉस का और वेट गेन का रिगार्डिंग हमने कैंप लगाया है, या हमारे पास बहुत अच्छी मशीन है, जब इसके ऊपर आप खड़े होते हो अपने सॉक्स एंड शूज उतार करके, आपके शरीर के अंदर, लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैट होगा, मसल होगा, नहीं आता उसको समझ में, आप बोलो ना उसको, सर आपके शरीर में चर्बी कितनी है, आपके शरीर में मांसपेशियां कितनी है, आपके छाती पेट में चर्बी कितनी है, उनको पेट समझ में आता है, ठीक है, राइट। विसरल फैट कितना, कुछ विसरल फैट, उसको पता ही नहीं विसरल फैट क्या होता है, तो आप बोलो छाती पेट में चर्बी कितनी है, जब इसके ऊपर आप खड़े होंगे ये सारी चीजें बताता है, एंड आप अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हो वो हम बताएंगे, एंड पर्सनली मैंने अपना 35 किलो कम किया है। सो इतना सब कुछ सुनने के बाद में बंदे में इंटरेस्ट आता है, चलो करवा ही लेते हैं। पैसे कितने लगते हैं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। उस इंसान को बढ़िया से उसके नाम जो भी अब सारी चीजें लिखते हैं उस सारे स्लिप पैड के ऊपर लिख लो, पैरामीटर्स कर दिए हैं। अब मैं चाहता हूं आप सभी से, आने वाले जो 10 मिनट है ना, बस आपका ध्यान इधर, काम कुम छोड़ दो, कुछ लोग हिल रहे हैं, अब इधर ध्यान, अब मैं जो 10 मिनट बोलने वाला हूँ उस बातों को रिकॉर्ड करना, रिमाइंड करना, राइट। अब मुझे एग्री करना, लास्ट में मुझे बताना कि आप लोग मेरे से डाइट लेने के लिए रेडी हो, क्या सेशन में बैठने के लिए रेडी हो, ये आप सभी को मैं एज कस्टमर लेके चल रहा हूँ। अब ध्यान से समझना, देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल, एक आदमी को मैं लेके चल रहा हूँ, मेल फीमेल, गुस्सा नहीं करेंगे, तो एक आदमी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो पहली चीज, या फीमेल, दोनों को मैं बताऊंगा। देखो, कोई भी एक बंदा है, मैं सबसे पहले स्लिप पैड हाथ में रखो, एंड गो, कह लो मैं एक ना वो लेता हूँ, जैसे एग्जाम देने जाता है ना, बोर्ड होता है, उसके ऊपर बढ़िया स्लिप रख करके, एंड बढ़िया पेन से उसको बोला था इधर आ जाओ सर। अब उसकी जो लंबाई है, ठीक है, आपकी, देखो सर अब मेरी बात को समझना, आप मेरे पास आ चुके हो, आपकी लंबाई के हिसाब से आपके शरीर में एक वजन होना चाहिए, ठीक है, उसको कहते हैं आइडियल वेट, ठीक है। आपकी लंबाई के, अभी शुरुआत है कि मैंने अब पैरा, आज सर मैं समझाता हूँ उसके बाद क्या क्या बोल रहे हैं। देखो, आपकी लंबाई के हिसाब से आपके शरीर में, आपकी शरीर कम से कम 70 किलो वजन उठा करके चल सकता है, बट आपका वजन कितना, 108 किलो है, राइट। सो समझना, आपको अभी राइट नाउ 35 किलो वजन कम करना है। पहले मैंने क्या समझाया, आइडियल वेट, आगे लिख लो आप एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स देने हैं। आइडियल वेट आप भी समझाओगे, आप में और मेरे में डिफरेंस एक ही चीज का है, किस चीज का, एग्जाम्पल्स नहीं देते हो आप, राइट, एग्जाम्पल्स से समझाओ, इजिली समझ में आता है, राइट। जसबी सर बोलते हैं ना, राम जी बन गए तो बन गए, तो दिमाग में आता है यार, ठीक है, राम जी ने 14 साल स्ट्रगल करा, हम कर सकते हैं स्ट्रगल, तो बेसिकली दिमाग में समझ में आता है। तो एग्जाम्पल से चीजें आसान हो जाती हैं समझाना, क्लियर, राइट। ABCD में पढ़ा दूं नहीं समझ में आएगा, पर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय समझ में आ रहा है, राइट। तो क्लियरली
आइडियल वेट समझा है सर। देखो 35 किलो वजन कम करना है तो कम से कम आपको 2 सिलेंडर अभी शरीर से निकालना है। मेरे एक्सप्रेशन चेक करो, मेरी बातें चेक करो। ठीक है सर, अभी 2 सिलेंडर आपको अपने शरीर से निकालना है। ठीक है, बड़ी बड़ी स्माइल रखे, एकदम बी एक्साइटेड। ठीक है, अब 2 सिलेंडर निकालना है। आप समझना, वजन तो कम करना है सर। अब मेरी टोन चेक करो, वजन तो कम करना है सर, पर किस चीज का वजन कम करना है? आप खुद सरप्राइज हो जाओ यार, क्या वो बंदा फील कर रहा है आपकी ऑडियो वीडियो सारी चीजों को फील कर रहा है। सर देखो वजन तो कम करना है, पर किस चीज का वजन कम करना है? आपके शरीर में देखो 4 चीजों का वजन होता है। राइट, अब बी सीरियस। मांसपेशियों का, हड्डियों का, खून पानी, चौथा चर्बी का। मैं वापस बोलता हूँ, आपके शरीर में 4 चीजों का वजन होता है। मांसपेशियों का, हड्डियों का, खून पानी, चौथा चर्बी का। ठीक है, अब होता क्या है? अब मैं नहीं बोल रहा कि क्या होता है, अब पहले मैं ये उंगली साथ में रखता हूँ क्या। सर देखो होता क्या है, पहली चीज, अगर एक इंसान थोड़ा वजन कम करना हो, खाना पीना कम करके सैर ज्यादा शुरू करता है, मेहनत बहुत ज्यादा करता है, राइट। अगर एक इंसान थोड़ा खाना पीना कम कर दे, सैर ज्यादा शुरू कर दे, कमजोरी आती है, मसल्स कमजोर होने लग जाते हैं, चेहरा। अब समझना, मैंने बताया मसल के बारे में एग्जांपल दिया कि एक इंसान खाना पीना कम करके सैर ज्यादा शुरू करे, चेहरा डल होता है, बॉडी में कमजोरी आती है। एग्जाम्पल है ये, राइट। मसल्स वीक होते हैं, चेहरा डल, एंड बॉडी में वीकनेस। दूसरी चीज, हड्डियां कमजोर हो, मैंने बोला बोन डेंसिटी। अब इसके बारे में भी एग्जांपल देना है। अब समझो सर, 2 सिलेंडर उठा करके डेली आप चल फिर रहे हो, घर का काम बाहर का काम, राइट। वो फील कर रहा है यार, मैं घर का भी काम कर रहा हूँ, बाहर का भी काम कर रहा हूँ। तो समझो सर, 2 सिलेंडर लेकर के आप इतना काम कर रहे हो, क्या लगता है बोन डेंसिटी और लिगामेंट्स भी कमजोर होंगे? राइट, एग्जाम्पल है ये, ध्यान समझना। ठीक है, चलो बोन डेंसिटी भी कमजोर होगी। अब समझना, अब इतना ज्यादा आप सब मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा वॉक करोगे, थोड़ा पसीना आएगा। मैं तीसरी चीज समझा रहा हूँ, वाटर वेट। ठीक है, थोड़ा पसीना आएगा, ऐसा लगता है वजन कम हो रहा है, घर जाकर के हम चाय पानी पीते हैं, वजन वापस बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है सभी को? मेन चीज हमें कम करनी है आपके शरीर की चर्बी। ठीक है, अब आगे फैट आप पे आ गया, फैट से आ जाओ फैट परसेंटेज के ऊपर, जो सेकंड नंबर पे हमारे लिखा रहता है। ठीक है, अब समझना, फैट परसेंटेज में किस तरीके से, कोई मेल है, सिंपल बताओ पहले। सर ये देखो, आपकी बॉडी में फैट होना चाहिए 20%। आपकी बॉडी में फैट होना चाहिए कितना? 20%। बट राइट नाउ कितना है? बट राइट नाउ अभी आपके बॉडी में फैट 36% है। तो राइट नाउ ये 16% आपको अभी चर्बी कम करनी है। ठीक है, लोग तो इतना समझा देते हैं, बट प्रॉब्लम तो इसके बाद आती है। इतना तो उसको भी दिख रहा है कि आपने 20 लिखा है और मेरा 36 आया है, मेरे को 16% कम करना है, पर उसको नहीं समझ में आ रहा फैट क्या चीज होती है। आप समझाओ एग्जाम्पल, बस समझना। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, आप एग्जाम्पल्स नहीं देते। एग्जाम्पल से उस इंसान को समझाओ क्या। सर देखो, इसको सिंपल भाषा में समझो, है तो मुश्किल, आप बोलो अपने मुंह से, सर इसको सिंपल भाषा में समझो। अगर आप पानी भी पीते हो ना, तो घी का काम करता है। समझ में आएगा? अरे यार सही बोल रहा बंदा, मैं 2 रोटी खा लेता हूँ, वजन 2 किलो बढ़ जाता है। राइट, आप खाओगे 100 ग्राम 200 ग्राम मिठाई, बढ़ाएगा 1 किलो 2 किलो वजन। सही बोल रहा हूँ मैं? जो लोग मोटे होंगे इससे पहले समझ में ऐसे ही होता था, राइट। हम करते क्या, कोई इंसान बाहर सिगरेट भी पी रहा है, वो धुआं भी हम सूंघते हैं, धुआं गया कहाँ पे? वो चर्बी में इकट्ठा होता है, बीमारी और वजन दोनों बढ़ाता है। राइट, फैट समझा दिया, एग्जाम्पल समझ में आ गया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ विसरल फैट। विसरल फैट बहुत लोग ना कंफ्यूज करते हैं। राइट, ओके। तो बहुत लोग इस चीज को खुद भी कंफ्यूज होते हैं और दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। विसरल फैट, सिंपल मुंह पे बोलना है आपने, छाती और पेट की चर्बी को विसरल फैट बोलते हैं। राइट, छाती और पेट की चर्बी को विसरल फैट बोलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, सारी चीजें एग्जाम्पल है, उनको बता दिया विसरल फैट हर एक इंसान का 5 होना चाहिए, आपका 25 है, बता दिया। वो देख के खुद भी समझ गया है, 5 होना चाहिए, 25 मेरा है। अब बताओ उसको होता क्या है? फिर बढ़िया, अब दिखाओ, डेमो दिखाओ। छाती और पेट की चर्बी को विसरल फैट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है। अब शुरू होते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज अ मेजर गेम प्ले। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले शुरू होता है क्या? जैसे ही पेट बाहर आता है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स। मेरी 4 उंगलियां हैं, राइट। ये बंदा ना फील करता है, 2 3 4 5, राइट क्या? जैसे ही पेट बाहर आता है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, सारी बीमारियां आती है। स्पेशली देखोगे मथुरा के अंदर तो आजकल बहुत ज्यादा पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, ये चारों एग्जांपल्स देने हैं। जैसे ही पेट, मैं वापस बोल रहा हूँ, जैसे ही पेट बाहर आता है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स। चारों याद हो जानी चाहिए आप सभी को। ठीक है, वापस देखोगे, 4 बार सुनोगे, रट जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आती है, स्पेशली जितने भी यहाँ फीमेल्स हैं। मैं ही बोलता हूँ सर, देखोगे स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, जैसे ही पेट बाहर आता है, अब होता क्या है, जो L4 L5 जो रीढ़ की हड्डी होती है, साथ में उसमें खिंचाव आता है।
वो भी हल्का सा आगे आता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, दिमाग की सारी नसें पीठ से होते हुए जाती है, एक भी नस अगर खिंच जाती है, प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉपर ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जा पाता। आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, राइट। प्रॉपर ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, कह लो प्रॉपर जो आप खा पी रहे हैं वो न्यूट्रिशन दिमाग तक नहीं पहुंच पाता है, फिर छोटी छोटी बातें गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, आगे चल के सीवियर माइग्रेन का प्रॉब्लम बनाता है, राइट। अगर वो हस्बैंड वाइफ है ना, हस्बैंड उसकी तो जानबूझ के देखता है, सही बोल रहे हो, गुस्सा तो बहुत करती है ये। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ओके, ग्रेट। सो ये एग्जांपल्स आपने पुट ऑन करने हैं। कोई यंग है, आपने जरूर ये पुट ऑन करना है। आई डोंट नो, यंग बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर क्यूरियस होते हैं कि हार्ट अटैक्स को लेकर के, तो आप जरूर उनको बताओ। अपने इंडिया में बेसिकली ऐसा बोलना है, ये दिखने में खराब है इसलिए नहीं कम करना, इसलिए कम करना अपने इंडिया में 2:30 से 4 बजे, मॉर्निंग का जो 2:30 से 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, साइलेंट हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण ये विसरल फैट है, राइट। क्लियर? ओके, ग्रेट, फंटास्टिक। अब हम आते हैं मसल्स पे। मैं तीन चार चीजें ही समझाता हूँ मेजरली, इन चीजों को टाइम दो। मसल्स समझना सर, ये देखो आपकी बॉडी में चर्बी 20 होनी चाहिए। अब समझ, चर्बी से जस्ट 2 गुना ज्यादा आपकी मांसपेशियां होनी चाहिए। कितनी? 40%। राइट नाउ सर आपकी 29 है, बहुत ज्यादा कमजोर है, राइट। आपकी बहुत ज्यादा कमजोर है। तो आपने करना क्या है, ध्यान समझना। अब आई एम गिविंग एग्जाम्पल्स, उसको पता चल चुका है उसका 11% मसल्स कमजोर है। कुछ लोग यही बोल देते हैं, सर देखो चर्बी आपकी 20 होनी चाहिए, 36 है, और मसल्स आपकी कितनी, 40 होनी चाहिए, अभी 29 है। आप मेरे सेशंस में आ जाओ, नहीं आएगा वो, राइट। आप उसको एग्जांपल्स दो, मसल्स कमजोर है। अगर आपके सोने उठने का फिक्स टाइम नहीं है, खाने पीने का फिक्स शेड्यूल नहीं है, या जो खा पी रहे हैं उसमें पोषण न्यूट्रिशन की कमी है। तीन एग्जांपल्स मैं वापस बोल रहा हूँ। अगर सोने उठने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, मसल्स टूटते हैं। अगर नींद पूरी ना हो तो एग्री करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, खाने पीने का फिक्स शेड्यूल ना हो तो मसल्स टूटेंगे, राइट। तीसरी चीज, जो आप खा पी रहे हो अगर उसके अंदर न्यूट्रिशन पोषण की कमी है, तब जाकर के मसल्स बहुत बुरी तरह टूटते हैं, राइट। तो इस चीजों को एग्री करता है, एंड देन मैं उनको खुद बताता हूँ, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में। मसल्स हो गए। अब करना क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो सर प्रॉब्लम तो बहुत है, आप इसके अंदर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को लेकर के बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, ये कौन सी गाथा है, हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, अगर आपने फैट परसेंट, आइडियल वेट, फैट परसेंटेज, विसरल फैट और मसल्स को इतने अच्छे से समझा दिया, उसको मतलब ही नहीं कि ये क्या चीज होती है। फिर भी कोई इंसान पूछता है, सिंपल स्टोर्ड कैलोरीज होती हैं, राइट। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म आपकी स्टोर्ड कैलोरीज होती हैं। हिंदी में बताऊं तो मैं क्या होता है, ये अगर कम होगा तो वजन कम होगा, ये बढ़ेगा तो आपका वजन बढ़ेगा, राइट। जो आप गलत मलत खाते हो आपकी शरीर के अंदर बॉडी में स्टोर होता है, एंड ये स्टोर होता है तो मतलब फैट बढ़ेगा, वजन बढ़ने लग जाएगा। अगर ये कम होगा तो वजन कम हो जाएगा। मैं आप सभी को एक गुड इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है, किसी इंसान का 1500 है, किसी इंसान का अगर 1800 है, ठीक है, मैं 1500 का एग्जाम्पल लेता हूँ, किसी इंसान का 1500 है और 10 दिन बाद उसका 1490 आ गया, तो उसका, एक इंसान का 1 किलो कम होगा, राइट। अगर उसका 1480 आ गया तो उसका 2 किलो कम होगा। अगर उसका 1450 आ गया तो उसका 5 किलो कम हो जाएगा, राइट। उसका 1300 आ गया तो, सॉरी 1400, एग्जैक्ट 1400 आ गया तो 10 किलो कम हो जाएगा, 1300 आ गया तो 20 किलो कम हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स एक इंसान का 22 होना चाहिए, ठीक है। अभी होता क्या है, आपकी ओवरऑल बॉडी मास इंडेक्स, पूरे शरीर की ओवरऑल जो फिटनेस है, हर एक इंसान की 22 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO, राइट, अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस 22 होना चाहिए। बट अगर ये 22, 23, 24, 25, 26, 27 बढ़ता चला जाता है, इसका मतलब आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर ये 21, 20, 18, 19 पे आते जा रहे हैं, तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में आते जा रहे हैं। ऑल गुड, इतना समझ में आ गया। दिस इज ऑल अबाउट पैरामीटर्स, क्या समझाना है। देन उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि उनको इनविटेशन कैसे देना है। एक बड़ा बड़ा टॉपिक लिखो, इनविटेशन। मैं एक बार बढ़िया से फ्रेश पी लेता हूं मैं। ओके, सो अभी राइट नाउ, अभी हम थोड़ा सा इनविटेशन पार्ट पे आते हैं। उनको मैंने बताया कि सर प्रॉपर सेशन, बेसिकली ये सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये प्रॉपर पैरामीटर्स हैं। अभी हमने सही कैसे करना है, आप समझा तो दिया मैंने कि क्या सही है क्या गलत है। अब अब बंदा आए, सेशंस में आए, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। सर देखो प्रॉब्लम मैंने बता दी, आपका चर्बी बढ़ी हुई है, मसल्स बढ़े हुए हैं, अब इसको सही कैसे करना है। पन्ना पलट दो, पीछे सफेद होता है,
आप सभी के स्लिप पैड पे पीछे व्हाइट कलर होता है, उसको पलट दो, उस पर लिखो, राइट। उसके ऊपर सबसे पहले लिखना शुरू करो, क्या चीज लिखनी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। सर देखो बेसिकली हमें काम करना है, लिखो उसके ऊपर 80% डाइट के ऊपर 20% एक्सरसाइज, लिख दिया। 80% डाइट 20% एक्सरसाइज पे काम करना है। और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, राइट, आधे घंटे का टाइम निकालो, उस पर लिखो आधे घंटे 30 मिनट टाइम निकालो, एरो बनाओ, उस पर लिखो जूम ऐप, जानते हो आप, राइट, जहां पे कोविड में बच्चों की पढ़ाई हुई थी। जूम ऐप के ऊपर हमारा डेली हेल्थ का सेशन चलता है, जहां पे हमारा डेली हेल्थ का सेशन चलता है, आपको खाने पीने की जानकारी दी जाती है, ठीक है। अब जानकारी क्या दी जाती है, अभी 4 एग्जांपल आप फिर वापस याद करो। आप उसको सेशंस के ट्रेलर दिखाओ, कोई इंसान के पास टाइम नहीं है कि मैं आज मैं समय राणा का कह लो किसी का भी वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब से और मैं आकर के आपका सेशन देखने लग जाऊँ। कुछ एग्जांपल्स दो, उसको अच्छे लगने चाहिए, ठीक है। क्या एग्जांपल्स देने हैं, ध्यान से सुनना कि हमारे सेशन से, देखो सेशन देखना जरूरी है इसलिए है कि आप अपने पूरे घर के खाने पीने में बदलाव कर सको, राइट। अब देखो घर का ही खाती है मैम, घर का ही खाते हो, पर आपका वजन कितनी तेजी में बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हम घर के खाने पीने में कुछ गलतियां कर रहे हैं। बदलाव क्या करना है, पहली चीज 20 kg पे 1 लीटर पानी पीना शुरू करो। अभी देखो आपका वजन 108 किलो आया है, कम से कम 5 लीटर पानी पीना शुरू करो। ग्लास में नहीं पीना है, बोतल बना करके रखो। जो 2-2 लीटर की बोतलें आती हैं, कम से कम 2.5 बोतल बना करके रखो आप। क्यों प्रॉब्लम इसलिए है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब जो एक गिलास होता है 250 ml का होता है, राइट, आपने बोल तो दिया मैं 10 गिलास पानी पी लिया, पर आपने अभी तक 2.5 लीटर ही पानी पिया है, राइट। तो पहली चीज 20 kg पे एग्जाम्पल दो, 20 kg पे 1 लीटर पानी पीना शुरू करो। कच्चा खाना पका हुआ खाना एक साथ नहीं खाना, राइट। दाल चावल सब्जी रोटी खाते हो आप दोपहर में, साथ में सलाद भी खाते हैं, सलाद को आधा घंटा पहले खा लो। कच्चे खाने को पचाने के लिए अलग एंजाइम्स होते हैं, पके हुए खाने के लिए एक अलग एंजाइम्स होते हैं। आई एम गिविंग द एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें किस तरीके से होती हैं, ठीक है। ये हो गया कच्चे खाना पका हुआ खाना। तीसरी चीज, तीसरी चीज, जो रोटी है आपने गैस पे नहीं बनानी है, तवे पे फुलाना शुरू करना है। जिस गैस को आप सूंघ नहीं सकते हो, चक्कर उल्टी आना शुरू हो जाता है, उसको डेली आप उस पे रोटी रख करके फुला करके खाओगे तो कहीं ना कहीं बॉडी में इंफ्लामेशन लेकर के आएगा, जलन बनाएगा एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर के आएगा। घर पे चौथा एग्जाम्पल, ठीक है, चौथा एग्जाम्पल क्या चीज, घर पे जो हम रोटी पे घी लगा करके खाते हैं, घी को दाल सब्जी में डाल करके खाओ, राइट। 2 पानी का बाल्टी लो, रोटी पे घी लगाया है, उसमें डाल दो बाल्टी में, एक सूखी रोटी को बाल्टी में डाल दो, कौन सा पहले मिक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सूखी रोटी जल्दी मिक्स हो जाएगी। इसका फंडा क्या है, जब घी लगा के रोटी रोटी पे घी लगा के खाते हो, ज्यादा लंबे समय तक पेट में रहेगा, सड़ेगा गलेगा, प्रॉब्लम लेकर के आएगा। तो नोटिस करना, मैंने सेशन के बाद में ये 4 एग्जांपल्स दिए, तो बोलेगा यार इतने शॉर्ट टाइम में इसने बंदे ने मेरे को 4 क्या जबरदस्त एग्जांपल दे दिए, राइट। मैंने बोला सर ये तो मैंने कुछ नहीं दिया है, राइट। आप सेशंस में आओ, वहां पे तो आपको बहुत पचासों नई चीजें पता चलेंगी, बंदा इंटरेस्ट फील करता है, ठीक है। देन उनको टाइमिंग्स बताओ, सुबह 7:30 से 8 बजे 6:50 से सेशन चलते हैं, सुबह नहीं देख पाते शाम को रिकॉर्डेड चलेगा आपके लिए 6 से 6:30, रात को 10 से 10:30, राइट। सेशन का इनविटेशन डन, जबरदस्त ट्रेलर दे दिया। अब आते हैं डाइट चार्ट के ऊपर, उनको प्रॉपर बताओ, 5 चीजें अब याद करनी है, ध्यान से सुनो, लिख लेना। मैं सर आपके लिए बहुत बढ़िया डाइट चार्ट बनाऊंगा, आपको आपके वजन के हिसाब से आपको कितना पानी पीना है, लिख लो, कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, कितने बजे खाना है, क्या चीजें परहेज करनी है, क्या चीजें लेनी है, वापस मेरे को याद हो चुका है, ओके। तो सबसे पहली चीज, आपके वजन के हिसाब से कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, कितने बजे खाना है, और किन चीजों को परहेज करना है, और किन चीजों को लेना है। तो ये चीज हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचों एग्जांपल्स दो, और प्रॉपर सर 1-2 बार खाना नहीं खाना, दिन में 5 बार खाना खाना है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए। और आखिरी चीज, डाइट, अपना सुबह का नाश्ता। कुछ लोग घबराते हैं, अरे हम कैसे बताएं सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट, बंदा डर जाएगा, नहीं डरेगा। आप उसको नहीं बताओगे तो प्रॉब्लम आएगी, राइट। आप जरूर बताओ सर, कुछ नहीं करना है, सुबह का नाश्ता रिप्लेस करो। आप देखोगे लास्ट 10 साल में अपने घर गाड़ी सोफा कपड़े सब बदल दिए, सुबह का नाश्ता नहीं बदला। मोस्ट ऑफ द लोग सुबह का नाश्ता क्या करते हैं, हल्के के चक्कर में करते ही नहीं है, करते हैं तो पोहा पराठा चाय बिस्किट रस्क, ये भी याद कर लो 5 चीजें, पोहा पराठा चाय बिस्किट रस्क, पोहा पराठा चाय बिस्किट रस्क, पोहा पराठा चाय बिस्किट रस्क, ठीक है।
सिंपल एग्जाम्पल, दिस आर ऑल एग्जाम्पल, राइट। तो सुबह के नाश्ते में बेसिकली हम जो खा पी रहे हैं, हमारे शरीर में ताकत नहीं आ रही है, हम जो खा रहे हैं बस वो हमारा वजन बढ़ा रहा है। ठीक है, आपकी गाड़ी है, सुबह डीजल पेट्रोल डालते हो तो वो चलती है, उसमें कैरोसिन डीजल डालोगे तो नहीं चलेगी। आपके शरीर के सारे अंग मांसपेशियों के बने हैं, मांसपेशियां प्रोटीन और फाइबर से बनते हैं। आप देखोगे आप ऑल द टाइम घर का खाना खाते हो, प्रॉब्लम क्या है, एक जमीन पे 2 बार खेती होती थी, आज 4 बार हो रही है। एग्जाम्पल, एक जमीन पे 2 बार खेती होती थी, आज 4 बार हो रही है। एक फसल में 14 दाने 14 दाने होते थे, आज 36 से 44 दाने हो चुके हैं। क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि उसको रियलाइज हो यार कि मैं जो सुबह का नाश्ता कर रहा हूँ सच में ये प्रॉब्लम्स है। आप मथुरा का 1 महीना सेव खा करके देखो, और 1 महीने कश्मीर का सेव खा करके देखो, आपको खुद पता चलेगा किसमें ज्यादा ताकत मिल रही है, राइट। तो एग्जाम्पल दो कि कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, राइट। ये बताओ आप, सर कुछ नहीं करना है, सुबह का नाश्ता और चाय रिप्लेस करो, बड़े आराम से 1 महीने में 5 किलो आपका वजन 100% कम हो जाएगा। इस चीज की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, अगर आप 2 काम करते हो, सेशन और डाइट चार्ट अच्छे से फॉलो करते हो। बाकी सुबह का नाश्ता आप मेरे ऑफिस से ले सकते हैं, या मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, आप खुद इसको ऑनलाइन मंगा सकते हो। इतना हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपने कुछ इस तरीके से समझाया। मेरी बात सबको समझ में आ गई? चैट बॉक्स में एक बार आई लिखेंगे, दैट्स ऑल अबाउट कैंपिंग, राइट। इससे ज्वाइनिंग नहीं होगी, वापस लिख लो, लास्ट में लिख लो एक चीज, इससे ज्वाइनिंग नहीं होगी। इसके बाद जो आपने नंबर एक्सचेंज कर लिए हैं उस इंसान से, आप फोटो खींच लो, राइट, वो आपको भेज, और मैं सिंपल बोलता हूँ, सर ये मेरा नीचे नंबर लिखा है, इसकी फोटो मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, जो लोग नहीं करते, राइट, मैं खुद उनको शेयर करता हूँ। असली गेम फॉलो आपका है। मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल्स देखना चाहते हो, पहले ही बताओ। सर आप बोल तो रहे हो, करते थोड़ी ना हो गए, है ना। लेट मी शो यू। मेरी आज तक जो भी ज्वाइनिंग हुई है, दिस इज ऑल फ्रॉम द कैंपिंग, राइट। सब की सब कैंपिंग्स हुई है। लेट मी शो यू सम लिटिल लिटिल एग्जाम्पल्स, मैं आपको शो करता हूँ, राइट। 1 सेकेंड, अगर मेरा स्क्रीन आप सभी को विजिबल होगा, लास्ट 2 मिनट्स में और लूंगा आप सभी के, कुछ एग्जाम्पल्स शो कर दे। लेट मी शो यू, राइट। आप सभी को नाम दिखाई दे रहा होगा ऊपर, क्या नाम दिखाई दे रहा है? धर्मवीर सिंह सोलंकी दिखाई दे रहा है आप सभी को? दिखाई दे रहा है? ऐसे थम्स अप करेंगे, लक्ष्मी मैम दिखाई दे रहा है, थम्स अप। ओके, धर्मवीर सिंह सोलंकी, देखो इसने पे पैरामीटर्स भेजे हैं, ठीक है। सो मैंने इससे फोन पे सीधी बात करी, हाँ जी सर ऐसे ऐसे करके, तो मैंने इसको लिंक कब से भेजना शुरू किया है? लुक, 12 दिसंबर, मेरा फॉलोअप चेक करना, मैंने सेशन भेजना शुरू किया, डेली 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 फोन करना, फिर उसको मैंने फ्लायर भी भेजा, एंड देन लुक एट दिस। आपको सर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दिखा दूं, इसका मैंने आईडी और पासवर्ड लगा दिया, राइट, और इसको वेबसाइट का लिंक भी मैंने भेज दिया, इसको तुरंत मैंने ऑफिस बुलाया। अब ये होने के बाद में इसको प्रॉपर मैंने सेशंस दिखाता रहा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, ये मैंने इसको कॉल करके सेशन में बिठाया, कितना बज रहा है सुबह, 7:32 पे कॉल भी किया मैंने इसको, राइट। देन उसके बाद हेलो सर, टाइम देख रहे हो आप, 6:58, हेलो सर गुड मॉर्निंग, मस्ट ज्वाइन दिस इंपॉर्टेंट सेशन, मैंने इसको बताया, राइट। फिर यूट्यूब लिंक भी भेजा है मैंने इसको, फिर यहाँ पे भी मैंने कॉल किया, राइट। 7:30 बजे नेक्स्ट डे है, लुक एट दिस, मैंने कॉल किया इस इंसान को, देन प्रॉपर सारी चीजें चलती गई चलती गई चलती गई, दैट्स गुड। एंड देन इसका कॉल आया, फिर इसका 6 PM सेशन, कैसे हो, अच्छा हूँ, सारी चीजें चलती गई। एंड उसके बाद में ब्यूटीफुल चीजें पता क्या हुई, लुक एट दिस, ठीक है। 15 दिन इसके लिए खूब हमें बातचीत हुई, रिसेंटली आई एम फेसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप, इसने ये सारी चीजें बताई। फिर मैंने उसको बोला सर कोई बात नहीं, आप सेशंस देखो, उससे घर के खाने पीने में अपने बदलाव करो। एंड लुक, दिस इज द ब्यूटीफुल मैसेज जो मुझे 7 तारीख को आया। मैं 11 जनवरी को ऑर्डर प्लेस करूंगा, आज क्या है, 10 तारीख, कल क्या होगा, 11 तारीख। वॉल्यूम कितना है, 104 वॉल्यूम कल ये इंसान ऑर्डर करने वाला है, एंड 9,000 कुछ का। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या लिखा है, ओके सर। एंड देन मैं बहुत खुश हो गया, ये मैंने उसको भेजा। एंड देन उसके बाद मैंने कॉल पे बात करी, और उसको मैंने नेहा मैम का एक हेल्थ का सेशन का यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपने कैंपिंग से नंबर उठाया, एंड प्रॉपर किस तरीके से उस इंसान को सेशन में बुलाते हैं, कॉल करके बिठाते हैं, एंड फॉलो अप लेते हैं, उससे आपकी ज्वाइनिंग होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कैंपिंग से आपके पास COI, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, आपको जानने वाले लोग बनते हैं। फॉलो अप एक बहुत बड़ी स्किल है, फॉलो अप सीख गए, टीम चलाना, और राइट ज्वाइनिंग करना, ज्वाइनिंग करवाना सीख जाइए। 2 चीजें हमें सीखनी है, आज हमने कैंपिंग के ऊपर सीखा है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो भी हमारा सेशन होगा उसके ऊपर हम फॉलो अप को लेकर के बात करेंगे। सबको समझ में आ गई बात? ओके फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच।
एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्योति मैम, एक बार आप अपनी साइड से आप सभी का एक बार रिजल्ट ले लेंगे। वन सेकेंड। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ज्योति मैम एक बार अपनी साइड से अनम्यूट कर लेंगे। वन सेकेंड, होल्ड ऑन। मेरी। ओके, ग्रेट। हाँ जी मैम, आप आपके पास आ चुका होगा। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए सौरभ सर के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने समझाया कि कैसे कैंपिंग करनी चाहिए। तो सबको समझ आ गया। सो फटाफट से थैंक यू लिखिए चैट बॉक्स में सर का। बिकॉज सर रेगुलर बेसिस पे कैंप्स कर रहे हैं, ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, और हम भी सर से बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और कर भी रहे हैं। डेफिनेटली सर और ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई थिंक आई मीन्स रिजल्ट लेने से पहले इंट्रो में अपनी स्टोरी से करती हूँ। मैं ज्योति चौहान लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में आज से 3.5 साल पहले आई थी, और फर्स्ट 3.5 मंथ्स में मैंने अपना 20 kgs फैट रिड्यूस किया और 8 इंचेस लॉस किए। आज टोटली मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। मेरी वीडियो विजिबल है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो यही ट्रांसफॉर्मेशन जो विजिबल हुई, तो फर्स्ट चेक कंपनी ने रिवॉर्ड की फॉर्म में 5,000 कर दिया, और लास्ट जो हाईएस्ट चेक दैट इज 5,50,000। उसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ अपने स्पॉन्सर जसबीर सर का, जिन्होंने मुझे सिस्टम के साथ प्लग इन किया, और आज अपनी तो जिंदगी बेहतर की है, आगे कई लोगों को मैसेज दे रहे हैं। डेफिनेटली इस साल सर के डायमंड बन के उनके शोल्डर्स के ऊपर चमकना है। बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया कि हमें कैंपिंग करनी है, क्या बातें करनी है और क्या बातें नहीं करनी, किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी अगर आप मॉर्निंग का सेशन आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद अपनी 30 सेकेंड की वीडियो बनाएंगे, तो ऑल नॉलेज जो भी हम सर से सीख रहे हैं, जो भी टॉपिक्स के ऊपर हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, वो नॉलेज हमारे पार्ट ऑफ ब्लड बनेगी, तो वही चीजों को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो अभी टाइम है आपका। फॉर द टाइमिंग मैं आप सबके हैंड लो कर रही हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन लोगों से जो कैंपिंग कर रहे हैं फुल फ्लेज होकर और उनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं उनको, तो फॉर द टाइमिंग मैं उनको ही बोलूंगी आप हैंड रेस कीजिए, ताकि सबको पता चले कि कैंपिंग के रिजल्ट्स भी आते हैं। सर ने तो अपनी चैट बॉक्स भी शो की, प्रूफ्स भी दिए कि वाकई ये हो रहा है, दिस इज पॉसिबल। तो अभी टाइम है उन टेस्टिमनीज का जो लाइव आपको बताएंगे कि हाँ उनकी भी कैंपिंग से ज्वाइनिंग हो रही हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिमरन जी सर के पास। जी सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। सौरभ सर का सेशन बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग था, वेरी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव। सर थैंक यू सो मच। मेरे को आपके सेशन की बहुत उड़ीक होती है जब आते हो, और स्पेशली कैंपिंग फ्लायरिंग के बारे में आप जो बताते हो, ईच एंड एवरी पॉइंट इज नोट वर्दी सर, थैंक यू सो मच। और बहुत कैंपिंग कर रहे हैं, फ्लायरिंग कर रहे हैं सर, नई बातों का पता चला कि हमने कैंपिंग के दौरान कितना टाइम लगाना है और कौन कौन से पैरामीटर्स के साथ साथ हमने क्या क्या डिस्कस करना है। सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा थैंक यू जसबीर बल्ला सर आपका, ज्योति मैम, अपने स्पॉन्सर अंजलि मैम का, राकेश सर का, अमित सर का, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली इन्हीं के स्पॉन्सर के पास चलते हैं, अंजलि मैम के पास। देखिए लीडर अगर एक्टिव होता है ना, तो सारी टीम एक्टिव हो जाती है। वो खुद तो टिकता नहीं और अपनी टीम को भी नहीं टिकने देता। और अंजलि मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। वो खुद ही अपने मुंह से बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करेंगे कि कैसे कैंप्स कर रहे हैं, कैसे ज्वाइनिंग कर रही है, और कैसे उनकी टीम भी रॉक कर रही है। जी मैम, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। मैं बताना चाहती हूँ जितनी भी मेरी टीम है सभी फ्लाइरिंग से ही बनी हुई है, कैंपिंग से एंड फ्लाइरिंग से। आज ही अपनी टीम को लेके गई थी एंड कैंपिंग कराई एंड उनको सिखा भी रही हूँ एंड उनके सामने एग्जाम्पल भी हूँ। एंड जब भी जाती हूँ फुल अपनी टीम को साथ लेके जाती हूँ, एंड क्रॉस लाइन टीम के भी मुझे कॉल्स आते हैं। हमारे में कोई फर्क नहीं है, हम उनको भी मैं साथ लेके जाती हूँ। एंड थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देखिए मैं आप सबको बताना चाहूंगी, अंजलि एक ऐसी सुपरवाइजर है जिसकी पूरी टीम ही कैंप से बनी है। सारे पर्संस ज्वाइन हुए थ्रू कैंप्स, मींस अननोन पर्सन, एक भी पर्सन सीईओ का नहीं है, मींस खुद के जानकार
एक भी नहीं है। तो लोग सुनते हैं, लोग सुनते हैं, सुनाने वाले में दम होना चाहिए, वो पावर होनी चाहिए कि मुझे तो भाई करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और डेफिनेटली अंजलि इस टाइम इस साल 2025 में 2 पिंस को डेफिनेटली चेंज करेगी। एंड ऑल द बेस्ट टू यू अंजलि। नेक्स्ट हम चलते हैं राघव जी के पास। जी राघव सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल सौरभ सर के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। एंड आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा था मैम। मैंने बहुत सारे पॉइंट बनाए कि कैसे हमें कैंपिंग करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें बोलनी है और क्या नहीं बोलनी। एंड फॉलो अप ही हमारी मेन थिंग है जिससे हमारी ज्वाइनिंग होती है, ना कि कैंपिंग से होती है। एंड मैनी ऑफ द थिंग्स अंजलि मैम बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी भी कैंपिंग में। एंड बहुत अच्छा सिखा भी रहे हैं। आज भी हम कैंपिंग पे गए थे। एंड सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली फॉलो अप से ज्वाइनिंग होगी, लेकिन पहले इनविटेशन तो देंगे, कैंप्स में जाकर मैसेजेस देंगे, तभी लोग आएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से सर सीख भी रहे हैं और उस सीख को इमीडिएटली अप्लाई भी कर रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू यू सर ऑल्सो। आगे हम चलते हैं डॉली मैम के पास। जी डॉली मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम पहले तो मैं सौरभ सर का दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। आज उन्होंने इतने अच्छे पॉइंट्स बताए कि मतलब अगर हम उनको अच्छे से फॉलो करें तो डेफिनेटली बहुत बड़ा करेंगे। बाकी मैम थोड़ी सी लैकिंग होती थी फॉलो अप में, बट अब आगे से नहीं होगी। बाकी मैडम मुझे 4 पर्सन मिले हैं जो मैंने फायरिंग के दौरान लिए हैं। उनमें से एक तो 2 ने तो डाइट ली है, बाकी आईडी भी लग जाएगी जल्दी से। बाकी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग डॉली मैम के लिए कीजिए डेफिनेटली मैम। और लोग भी ज्वाइन करेंगे। बस अपना टारगेट क्या है, हमने रोज 10 लोगों से मैसेज मतलब बात करनी है, चाहे फ्लायरिंग से चाहे कैंपिंग से, नंबर एक्सचेंज करनी है। डेफिनेटली एट द एंड ऑफ 3rd month मीन्स आफ्टर द 90 days वी हैव अ बूम नंबर्स इन अवर कॉन्टैक्ट लिस्ट। और वहां से फिर जब ज्वाइनिंग आएंगी तो हम फ्री नहीं बैठ पाएंगे। ये एक्सपीरियंस था नेहा मैम का, जो उन्होंने बताया कि कैंप्स का ये रिजल्ट होता है, अगर 90 दिन हम लगातार करते हैं कैंप्स तो डेफिनेटली ज्वाइनिंग होती ही होती है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं आरती मैम के पास। जी मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। आई थिंक नेटवर्क गुड इशू है। मॉर्निंग मैम, मेरा नाम आरती दीक्षित है। थैंक यू करती हूँ सौरभ सर का कि इतनी अच्छी हम वो कैंपिंग कर रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था किसी भी चीज का। फॉलो अप जो उन्होंने लिस्ट अपनी दिखाई अमेजिंग थी। क्योंकि हो जाता है बंदा कई बार, उनको भी तो हो रहा है कि करते जाएं मैसेज करते जाएं, हम वहां पे रुक जाते हैं। तो ये चीज मेरी भी लैकिंग हो रही थी। आई स्टार्ट मैं मानती हूँ उस चीज की गलती है, वो आगे से कभी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम आई थिंक आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, आप अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए। लेकिन आपके द्वारा दिया गया मैसेज हम सबको समझ आ गया है। देयर इज लैकिंग इन द फॉलो अप सिस्टम। हमें फॉलो अप में लैकिंग होती है। मैसेज तो दे देते हैं, लेकिन उन लोगों को सिस्टम में कैसे प्लग इन करें, कैसे क्लोजिंग करें, कैसे उनको लाइक न्यूट्रिशन लेने के लिए हम एजुकेट करें, उसके लिए हमारे सेशंस होते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम नेहा मैम ने बहुत बड़ी फॉलो अप का सेशंस भी लिए हैं। बट वही है ना, फॉलो अप इज अ फॉर्चून ऑफ दिस सिस्टम। फॉलो अप अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो डेफिनेटली लोग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं नूतन मैम के पास। जी मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैम मैं नेहा मैम सौरभ सर का बहुत थैंक्स करती हूँ। जब से उन्होंने कैंपिंग रिगार्डिंग फ्लायरिंग कैंपिंग, रोड कैंपिंग, ये सब के रिगार्डिंग सेशंस लेना चालू, पूरी टीम इंस्पायर हो चुकी है। एंड मैम ये बात रियल फैक्ट है कि भले इससे आपकी ज्वाइनिंग हो ना हो, बट ये सीड्स होते हैं जो फ्यूचर में आपको एक ट्री का डेवलपमेंट करवाती है। सो थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मैम ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि ये सीड्स हैं, ये वो बीज है जो हम बो रहे हैं। नो डाउट आज अगर ज्वाइनिंग नहीं होती है, लेकिन डेफिनेटली जब उनको जरूरत होगी, एटलीस्ट हमारा जब नंबर सेव होगा, हमने अगर अच्छे तरीके से मैसेज दिया हुआ है, तो डेफिनेटली व्हेन दे विल नीड दे विल फॉलो अस। और थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम चलते हैं पूजा मेहता जी के पास। जी मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। थैंक यू ज्योति मैम अनम्यूट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूंगी सौरभ सर का और नेहा मैम का। ये जो बेसिक नॉलेज कैंप की या फॉलोअप की मिलती है ना, हम सब डे बाय डे बेटर होते हैं।
और बड़ी चीजें जैसे हम कैंप करते हैं तो उसमें ऐड ऑन करते हैं और बेटर से बेटर होते हैं। और जो कैंपिंग से सच में बात है, हमारे पास नंबर तो आते हैं मगर फॉलो अप लेता है, या सबसे पहले जो मैंने देखा है कि जो नंबर सेव करके हमारा स्टेटस देखता है ना, वो ज्वाइन होता है, चाहे वो कुछ महीनों के बाद होए। ज्वाइनिंग जरूर होती है कैंपिंग से, फ्लायरिंग से, मगर उसमें टाइम लगता है। थैंक यू सो मच जसबीर सर का कहूंगी, नेहा मैम का और सौरभ सर का, जो इतनी अच्छी हमें बेसिक नॉलेज में डे बाय डे बेटर करती है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम ने भी बहुत अच्छे तरीके से बोला कि फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब हम फॉलो अप ही नहीं करेंगे, उन लोगों को री अगेन मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे कि आप सेशंस में बैठे या नहीं बैठे, तो अगला काम नहीं हो पाएगा। एक बार तो मैसेज अच्छे तरीके से दे दिया, लेकिन दे विल ज्वाइन इफ यू हैव अ स्ट्रांग फॉलो। तो आगे हम चलते हैं गुरप्रीत जी के पास। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी। मैम आज का जो सेशन था बहुत अच्छा रहा। सर का एक एक पॉइंट पूरा दिमाग में घुसा है। ऐसे कैंपिंग की समझ नहीं लगती थी, कैसे करें बात, कैसे करें नए बंदे से बात। पर आज जो सर ने बताया पूरा दिमाग खोल के रख दिया। थैंक यू सौरभ सर का, थैंक यू जसबीर सर का जो हमें इतनी अमेजिंग नॉलेज देते हैं। और थैंक यू मैम आपका जो हमेशा हमें पूरे डाल के रखते हैं हमारे में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बस ज्ञान ले लिया, अब फील्ड में आ जाओ, मैदान में आ जाओ, मैसेज देने के लिए आगे आ जाओ। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। यहाँ से हम जो नॉलेज ग्रैब करते हैं, पेन डाउन करते हैं, जब तक उसको उसके ऊपर एक्शन प्लान नहीं लेंगे, एप्लीकेशन नहीं करेंगे उस नॉलेज की, तो काम नहीं होगा। सिर्फ सुनने से ज्वाइनिंग नहीं होगी, निकलना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा, तब जाकर ज्वाइनिंग होगी। सो आगे हम चलते हैं। संजना मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। थैंक यू। और मुझे आज का सेशन इतना अच्छा लगा, इंस्पायरिंग लगा, क्योंकि मैं भी इंडिया में कैंपिंग कर रही थी और बहुत सी चीजें मुझे सीखने को मिली, और काफी चीजें जो उन्होंने कहीं मैं रिलेट कर पा रही थी, और ऐसे चैलेंजेस मैं फेस कर रही थी। तो डेफिनेटली हम यहाँ से बहुत सीखेंगे और इम्प्रूव करेंगे। इस इतनी अच्छी नॉलेज के लिए मैं सौरभ जी का धन्यवाद करती हूँ। और बस आगे और भी बहुत बड़ा करना चाहती हूँ, आप सबके साथ के साथ आगे बढ़ेंगे हम। और थैंक यू अगेन जो मुझे इस सिस्टम में लेके आए, त्रिशा गुप्ता, बालचंद्र गुप्ता और सभी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली नॉलेज तो लेनी है, आगे भी पढ़ना है। और अगर सीखने की भूख है तो डेफिनेटली होता है, जो हम चाहते हैं वही हम पाते हैं। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आप चाहोगे तो डेफिनेटली मिलेगा, बट वो चाह जो है वो यहाँ पर बैठ कर और ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि जब हम कईयों को करते हुए देखते हैं, जब टेस्टिमोनीज देखते हैं, तब हमारा दिमाग उठाता है अगर इन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। बस एप्लीकेशन एंड एक्शन प्लान आगे करेंगे तो डेफिनेटली ग्रो भी करेंगे और सक्सेस भी पा पाएंगे। सो आगे चलते हैं महेंद्र जी के पास। जी सर, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैं ना रेगुलर कैंपिंग कर रहा हूँ, और मैं मेरी टीम की जो बनी है, रिबिल्ड हुई है, उसमें 90% कैंपिंग की है। और मैम कैंपिंग से ज्वाइनिंग होती है बट लेट होती है। मैं आज का आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस। मैंने 2 मंथ पहले ना एक जगह कैंपिंग की थी। आज वहाँ मैं दोबारा गया था कैंपिंग करने के लिए, और वहाँ एक लेडीज आई, सर आप आते नहीं हो। तो कहते हैं मैं सर मैंने आपका प्रोडक्ट लेना है। तो मैम यकीन मानिए मुझे इतनी खुशी कि 2 मंथ के बाद वहां जा रहा हूँ, वो मेरे पास खुद चल के आए वो। तो मैम कैंपिंग बहुत बढ़िया है। और इससे क्या होता है कि हमारे जो बोलने का तरीका वो चेंज होता है। और सौरभ सर ने जो बताया हमें आज, उससे ये पता लगा हमें कि कैंपिंग स्टार्टिंग कैसे करनी है। हम स्टार्टिंग क्या करते हैं, हम वेट लॉस और गेन का काम करते हैं, बट नहीं मैम, अब मैम हमने स्टार्टिंग का वे चेंज करना है और कैंपिंग से और बड़ी टीम बनानी है। थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए सर ने क्या कहा, पहला कि 2 महीने पहले मैसेज दिया और आज ज्वाइनिंग हुई, मींस हमने जो बीज बोए वो खाली नहीं गए, आज फल दिए। और दूसरी तरफ सर जैसे कह रहे हैं कि हम मैसेज देते, ज्वाइनिंग लेट होती है। पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में होता है हमें बात करनी नहीं आती, समवेयर समवेयर हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो नॉलेज है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में है ना। पहली बारी किसी को मैसेज दिया, हमने तो फर्स्ट टाइम कैंप किया, पहले तो हम किसी से बात भी नहीं करते थे। तो स्टार्टिंग में हमारा जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी सी कम होती है, नो डाउट 10 में से 1 ज्वाइनिंग होती है। लेकिन जैसे 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 जो 90 डेज बोला, 90 डेज मीन्स व्हाट, 90 डेज के अंदर हमारे अंदर इतनी परफेक्शन आ जाती है कि बार बार बोल के वो कम्युनिकेशन बेटर होती है, फिर हमें
पेन पॉइंट्स पता चलते हैं, किस पॉइंट के ऊपर बात करनी, कैसे करनी है। जैसे सर ने अभी जो बताया, ये पॉइंट्स पकड़ो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अभी ये पॉइंट्स पकड़ोगे तो डेफिनेटली वो सीधा दिमाग में जाते हैं। तो विद एक्सपीरियंस विद एक्सपीरियंस विद एक्सपीरियंस एक टाइम ऐसा आता है आफ्टर द 3 मंथ, आफ्टर द 90 डेज, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है, हो सकता है उससे 10 में से 3 लोग ज्वाइन कर जाएं, हो सकता है 10 में से 9 के 9 ज्वाइन कर जाएं। सो अपने ऊपर काम करना है ज्यादा से ज्यादा, ये सिस्टम है ही ऐसा। खुद की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करो, खुद का रिजल्ट लेकर आओ, खुद का वाव रिजल्ट हो, सोशल मीडिया अपडेट हो, लोगों को पता चले कि हम डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, हमारा जो हेल्थ रिजल्ट है वो डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन डे बाय डे चेंज हो रही है, हम आगे से इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे लोगों को दिखेगा, प्लस जो हम डेली कैंप्स करेंगे उसमें भी कम्युनिकेशन बेटर होती जाएगी, तो डेफिनेटली लोग हमारे साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। थैंक यू सर। आगे चलते हैं प्रीति जी के पास। जी प्रीति जी, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, तो थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। मैम आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था, बहुत कुछ सीखने को मिला कि जब हम कैंपिंग करें कहाँ पे हम कस्टमर से किस तरह बात कर सकते हैं, कैसे उनको समझा सकते हैं। सौरभ सर ने इसके बारे में हमें बहुत जानकारी दी, इसके लिए थैंक यू सो मच सौरभ सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली कोचेस तो हमें गाइड करते ही हैं, और जो कर भी रहे हैं कोचेस को फॉलो, उनकी तरक्की तो हो रही है। तो जो नहीं फॉलो करे, अब देख लो भाई, कमी सिस्टम में नहीं है, कमी कमी जो है आपके अपलाइंस में नहीं है, कमी सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर होती है कि अगर हमसे लोग नहीं जुड़ते। बस अपने ऊपर काम कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रतिभा लिखा है। हेलो मैम। हेलो बोलिए मैम। जी। मैम मैं फर्स्ट टाइम नहीं 3 दिन से मैम ये बिजनेस सेशन का मैं देख रही हूँ, और बट मुझे मैम बहुत अच्छा लगा आज सौरभ सर जी बताए जो कि कैसे कन्विंस करना है, कैसे बात करना है, मतलब सुन के मैम बहुत अच्छा लगा। और मैं खुद अभी वेट लॉस की जर्नी में मैम 2 मंथ हो गए मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए, बट मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील बेटर मैम, हर तरीके से बेटर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत हैप्पी फील हो रही है अभी। और लोग मुझे देखते हैं तो पूछते भी है मैम, और 2-3 लोगों को तो मैंने ज्वाइन भी करा दिया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा, लोग मुझे सिर्फ देख के पूछ रहे हैं मैम, तो मैं डायरेक्ट उनको सेशन देती हूँ। और जो हमारे कोच है सर संजय मौर्य जी और आरती मैम, वो मुझे उन्होंने मुझे गाइड कर रहे हैं कि आपको कुछ बताना नहीं, आप सिर्फ उनको बोलो सेशन में जाए, सेशन दिया करो उनको बस। तो मैं उनको मैम सुबह सुबह सेशन में बिठाती हूँ जसवीर सर के, वो सर का देखते हैं। और 2-3 लोगों ने मैम, समझ लीजिए 2 मंथ में मैंने 2-3 लोगों की ज्वाइनिंग कराई मैम, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, वो लोग भी बहुत खुश है, थैंक यू बहुत ही मैम। मतलब ज्यादा कितना बहुत वेट अच्छा लगा कितना मैम। किया आपने मैम? 2 मंथ में मैम मैंने 12 kg वेट लॉस किया है, 7 इंचेस बेली फैट कम किया है मैम। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस मैम, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। देखिए, आ गया ना यहाँ पर, 12 किलो वजन कम हुआ, टेस्टिमनी आई, खुद का रिजल्ट आया, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लोगों ने खुद पूछा, 3-4 ज्वाइनिंग्स भी हो गई। और अब हम क्या है, अब सीरियस है, अब 100% दे रहे हैं, कोचेस की जान खाने भाई, और बताओ और समझाओ और कैसे इनकम आएगी। तो डेफिनेटली जब हमारी ग्रोथ होती है, आज सुबह का सेशन लेडी स्पेशल सर ने भी यही बोला, जब हम ग्रो करते हैं, खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, हमें सक्सेस मिलती है, कोई थैंक्स करता है, तो डेफिनेटली हमारा ऑरा भी पॉजिटिव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी बेटर होती है, और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और लोग डेफिनेटली खुश लोगों के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। और खुशी हमारी इंटरनल इंटरनल जब हमारी हेल्थ ठीक होती है, इंप्रूव होती है, तो वो खुशी हमारे चेहरों के ऊपर नजर आती है, और लोग उससे से अट्रैक्ट होते हैं और हमारे जैसा बनना चाहते हैं। अगर ज्यादा मेहनत नहीं ना करनी यह सिस्टम में, खुद की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करो और खुद के कम्युनिकेशन बेटर करते जाओ, और वो सेशंस में बैठे बिना नहीं होगा, वो इवेंट्स में बैठे बिना नहीं होगा। दैट इज पॉसिबल ओनली अगर हम उन लोगों में बैठेंगे, उस ऑरा में बैठेंगे। एंड वी आर वेरी लकी कि 16 फेब को हमारे जसबीर सर का ग्रोथ का महाकुंभ जो लुधियाना में होने वाला है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, बहुत अलग तरीके से होगा इस बार, और बहुत सी नई चीजें भी उसमें आएंगी, जिसमें हम अगर अपने ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को बिठाएंगे, वी हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिना मेहनत किए सिर्फ इवेंट में बिठा दो, लोग खुद टेस्टिमनी देकर ज्वाइन करेंगे, और हमारी बहुत अच्छी टीम भी बन सकेगी। सो लास्ट में हम चलते हैं लक्ष्मी मैम के पास। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम।
मैम आज के सेशन से मुझे तो बहुत हेल्प मिल गया कि मैं कैंपिंग तो कर रही थी बट मैं एग्जांपल नहीं दे पा रही थी। तो आज के सेशन से मुझे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। आगे नेक्स्ट टाइम मैं एग्जांपल्स के साथ ही बात करूंगी मैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली अगर हम अपने बचपन को याद करें ना, हमें जब टीचर्स का मतलब पढ़ाया हुआ समझ आता था, वो कैसे समझ आता था, अगर वो हमें विद एग्जाम्पल से समझाएं, है ना। विद एग्जाम्पल्स हर चीज हमारे दिमाग में बैठती है, हम हर चीज को को रिलेट कर पाते हैं। सो अपनी लर्निंग के ऊपर अगर हम जोर दें, लर्निंग को और बेटर बेस्ट करें, जो हमें जसबीर सर से लर्निंग मिल रही है दैट इज वेरी गुड, वेरी अमेजिंग, वेरी नॉलेजेबल। लेकिन उसके साथ अगर हम कुछ एक्स्ट्रा से बुक रीडिंग, जो सर हमें बताते ही रहते हैं कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, रील्स भी आती हैं जिसमें हम लाइक अलग अलग वीडियोस या स्टोरीज को ग्रैब करें और उन एग्जाम्पल्स को और तरीके से ज्यादा फॉलो करना शुरू करें, डेली एक स्टोरी, डेली एक स्टोरी, डेली एक स्टोरी, तो डेफिनेटली वो स्टोरीज विद एग्जाम्पल्स जब हम लोगों को और ज्यादा समझाना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली वो सीधा सीधा ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे, बताओ करना क्या है, आईडी लगाओ, ऑर्डर डालो, डन। सो बेटर है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करें। अगेन आई विल से, ये सिस्टम ही ऐसा सिस्टम है, अगर खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे तो ये सिस्टम हमें कुछ नहीं देगा। हमारे पास हर चीज सिस्टमैटिक है, जैसे कि ये सेशन अभी मैम ने बताया, ज्योतिबा मैम ने बताया कि मैं सिर्फ सेशन में बिठाती हूँ लोगों को, सेशन का ऑरा देती हूँ। खुद का रिजल्ट पूछा तो सेशन में बिठाया, जब लोगों ने सेशन में बैठना शुरू किया विद टेस्टिमनीज रिजल्ट और नॉलेज देखते देखते उन्होंने बोले जरूरत तो हमें भी है। तो अगर एक सिस्टम को हम फॉलो कर लें तो डेफिनेटली आसान सा तरीका है, स्टार्टिंग में हमें नहीं पता, बोलना नहीं आता, अपने स्पॉन्सर्स के साथ जाएं, सीखें कैसे वो कर रहे हैं। अगर सीख जारी रखोगे, भूख जारी रखोगे, तो डेफिनेटली कभी हम पीछे नहीं जाएंगे, लैक नहीं करेंगे। सो इम्प्रूव योर सेल्फ, work on yourself, learn for yourself, definitely you will move ahead. थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ पर आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मिलेंगे मॉर्निंग के सेशन में अगेन जसबीर सर के साथ नए टॉपिक के साथ। फॉर द टाइमिंग, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।